नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्कैम योगा। पिछले दिनों हम लोगों ने उपनिषदों के विषय में चर्चा जारी की हुई है और विभिन्न प्रकार के उपनिषदों को जो खास तौर पे योग से संदर्भित हैं, उन उपनिषदों का हम लोग वाचन कर रहे हैं। ये वाचन लगभग योग शिखोपनिषद और योग के अन्य उपनिषदों में जैसे नाद बिंदु उपनिषद हो गया और इसके पहले जो 108 मुख्य उपनिषद हैं उनमें से भी कुछ उपनिषदों का जिनमें से 10 जो प्रमुख हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, उन उपनिषदों का वाचन हम लोग लगातार कर रहे हैं और इसी इसी क्रम में आज नाद बिंदु उपनिषद की चर्चा की जाएगी। नाद बिंदु उपनिषद बेसिकली ऋग्वेदीय उपनिषद है और इसकी महत्ता इस बात पे है कि ये एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो ओंकार के स्वरूप का बहुत वाजिब वर्णन करता है। ओंकार के स्वरूप का मतलब जो भी ओंकार है, मकार है, अकार है, जो भी 3 पक्ष हैं, उन सारे पक्षों का व्यापक वर्णन करने वाला यानी ओम जो शब्द है, वो उसी आकार में क्यों लिखा जाए, इस शब्द की व्याख्या जो है वो नाद बिंदु उपनिषद से बेहतरीन कोई उपनिषद कर ही नहीं सकता और जितना बेहतरीन इस उपनिषद में किया गया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओंकार ही सनातन की मूल हर मंत्रों में प्रमुख स्थान लेता है। नाद बिंदु उपनिषद के विषय में एक और बात जो बहुत कॉमन है वो इसमें इसके 55-56 श्लोक हैं। बहुत छोटा-सा उपनिषद है और बहुत विशद व्याख्या है। आइए शुरू करते हैं नाद बिंदु उपनिषद के प्रथम श्लोक का वाचन। ओम अकारो दक्षिणः पक्षः उकारस्ततुरः स्मृतः मकारं पुक्षमित्याहुर्धर्मात्रा तु मस्तकम्। पहले श्लोक के अनुसार ओंकार जो रूप है वो हंस का आकार यानी हंस के जो दाहिने पंख के समान है तथा उकार यानी बाएं पंख के समान और उसकी पूंछ मकार है यानी अर्धमात्रा और उसका शीर्ष भाग। 3 विषय में एक हंस है जो विद्या स्वरूप जिसको माना जाता है, उस हंस के 2 पंख दाहिना और बायां, उसमें ओंकार का जो आकार है वो दाहिना पंख है, उकार है वो बायां पंख है और उसकी पूंछ जो ओम में हम लोग पीछे पूंछ लगाते हैं ना, वो मकार है और इसे हंस के स्वरूप में देखा जाता है। उपनिषदों के अन्य अध्ययनों में जब आप जाएंगे तो आपको हंस विद्या से संदर्भित भी बात देखने को मिलेगी। हंस विद्या बहुत हद तक आत्मा और आत्म संदर्भित ज्ञान का एक बहुत व्यापक स्वरूप देता है। गायत्री के स्वरूप को सामान्य तौर पे हंस के ही रूप में दिखाया गया है, यानी हंस की जो क्वालिटी है निरक्षीर क्वालिटी होती है और भी बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन हंस का जो मेन स्वरूप है वो उपनिषदों में बड़ा विशद है। तो ओंकार में हंस का स्वरूप दिखाए जाने के पीछे जो चर्चा है वो आगे के श्लोकों में आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है आगे बताते हैं उस हंस को ही मूल मान के, जैसे एक मान लीजिए गोला खींचा जाए तो गोले में एक एक बिंदु होता है, केंद्र माना जाता है, उसी केंद्र को मान के समस्त परिधि का निर्माण किया जाता है। वैसे ही जो ओंकार है इसकी परिधि बनाई जा रही है हंस को मूल केंद्र मान के। तो योग के नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए तो ये एक बड़ा प्रश्न बनता है कि किसको मूल मान के पूरा नाद बिंदु उपनिषद जो है उसके ओंकार स्वरूप का वर्णन कर रहा है। आगे देखेंगे कि कैसे कौन कौन से गुण हैं आंखों में, हंस की आंखें हैं वो ओंकार के लिए क्या है और बहुत सारी बातें दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। दूसरा श्लोक है पादादिकम गुणस्तास्य शरीरम तत्वमुच्यते धर्मोस्य दक्षिणाक्षुसुर धर्म युपरः स्मृता, यानी कि वो जो ओंकार है जो हंस रूप में है उसके दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण है। जो हंस है जो ओंकार स्वरूप है उसके दोनों पैर क्या है, रजोगुण और तमोगुण, और उसका शरीर जो है वो सतोगुण है और धर्म उसका दाहिना चक्षु है ना, दक्षिण चक्षु धर्मो यानी दाहिना चक्षु जो है यानी नेत्र जो है यानी आंख जो है वो है धर्म, और जो बायां चक्षु है वो क्या है, अधर्म है। उस हंस के लिए बताया जा रहा है। आगे तीसरे श्लोक में भूर्लोक पादोस्तस्य भूर्लोकस्ति जानुनिम सूर्यलोकः कटी देशे नाभिदेशे महर जगत, यानी कि वो जो हंस है उसके दोनों पैरों में पृथ्वी लोक स्थित है और उसकी जंघाओं में अंतरिक्ष लोक है और उसके स्व में यानी स्वर्ग लोक उसके कटि प्रदेश यानी कि कमर के क्षेत्र में है और महलोक जो है वो उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। यानी कि जो मूल तौर पे अगर लोकों की बात की जाए, पृथ्वी हो गई, अंतरिक्ष हो गया, स्वर्ग हो गया और महलोक, यानी कि 4 प्रकार के लोकों की संकल्पना नाद बिंदु उपनिषद बहुत स्थिरता से करता है। ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। वैसे तो भू भुआ स्व 3 प्रकार के लोक माने जाते हैं, लेकिन महा
एक लोक जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है नाद बिंदु उपनिषद के द्वारा। तो यानी कि कभी ऐसा हो जैसे गायत्री महामंत्र के 3 मंत्रों में देखा जाता है ओम, भू, भुवः, स्वः, यानी कि जो इन तीनों लोकों का कर्ता धर्ता है, भू, भुवः और स्वः। इसके इतर चौथा लोक जो नाद बिंदु उपनिषद बता रहा है वो क्या है, महलोक है। आगे देखते हैं चौथे श्लोक में, जन लोकस्तु हृदय देशे कंठे लोकस्तपस्ततः भूर्लोकल्लाट मध्य तु सत्यलोको व्यवस्थित। यानी कि अन्य जो लोक हैं इसके अलावा पांचवा जो लोक है उसके विषय में बताया जा रहा है, हृदय स्थल में जनलोक है, कंठ प्रदेश में तपलोक है और लाट और भौहों के मध्य सत्यलोक है। यानी कि अब लोकों की संख्या हो गई 7, 4 प्रमुखता से जो दिए गए पहले इसके तीसरे श्लोक में, और अंत में फिर चौथे श्लोक में भी 3 श्लोक दिए गए जिसमें जनलोक हो गया, तपलोक हो गया और सत्यलोक हो गया। आगे है सहस्त्राण तम मततीव मांत्रम एष प्रदर्शितः एवमेतां समारूढ़ो हंस योग विचक्षणः न विद्यते कर्मचारो पाप कोटिस्तरैपिः आग्नेयी प्रथमा मात्रा वायवेश्या तथा परा। क्या बेहतरीन वर्णन है ओंकार के विषय में। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आपके पास बहुत सारी किताबें मिलेंगी ओंकार से संदर्भित, परंतु इस तरीके का विशद वर्णन जो इस उपनिषद में दिया गया है वो तथापि कहीं आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ऋग्वेद जो है बेसिकली वो इसके लिए जिम्मेदार है, इस पूरे प्रकरण के लिए। यानी क्योंकि उपनिषद जो है वो वेदों के ही पार्ट है, कुछ कुछ उपनिषदों कुछ कुछ श्लोकों को निकाल लिया गया और उसे अलग अलग फॉर्मेट में सेट किया गया, वो उपनिषद बना। उसी क्रम में हम लोग ये उपनिषद देख रहे हैं। क्या है इसका अर्थ कि इस प्रकार से वर्णित जो सहस्त्र वायु है वो सहस्त्र वायु युक्त प्राण स्वरूप हंस पर आसीन होकर कर्म और अनुष्ठान और ध्यान इत्यादि में जो रत हो जाता है उसे हंस योगी का स्वरूप माना जा रहा है। और ये विचक्षण पुरुष जो है वो ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन करता हुआ हजारों करोड़ों पापों से निवृत्त हो जाता है और निवृत्त होने के पश्चात मोक्ष इत्यादि पद को प्राप्त कर लेता है। क्या है इसका कि आकार की जो मात्रा है, जो प्रथम मात्रा है उसे आग्नेयी कहा जाता है और उकार जो है उसे वायव्या कहा जाता है। और अभी आगे 7वें श्लोक में देखेंगे मकार जो है वो उसको क्या बोलते हैं, तृतीय मात्रा जो है वो सूर्य मंडल के समतुल्य है और चतुर्थ जो अर्ध मात्रा है उसे वारुणी कहा गया है। ओंकार के 4 मुख्य स्वरूप आपके समक्ष हैं। ओंकार का पहला जो है जिसको आकार कहा जाता है उसे आग्नेयी, दूसरा जो है जिसे उकार जाना जाता है उसे वायव्या, और तीसरा जो है मकार जो है ओ म आता है ना, तो म का मकार जो है वो क्या है, उसे मात्रा जो कि सूर्य मंडल के समतुल्य है, और चौथी में जो मात्रा है जिसको अर्ध मात्रा जो ऊपर चंद्र बिंदु लगता है उसे क्या बोलते हैं, वारुणी। तो ओंकार के चारों स्वरूपों का वर्णन यदि आपके नेट जेआरएफ में आता है प्रश्न, तो आपको यहाँ से ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए। प्रश्न बनेगा तो ये है कि अर्ध मात्रा को नाद बिंदु उपनिषद में क्या कहा जाता है। इसके अलावा प्रश्न बनेगा, अगर प्रश्न कुछ और आता है तो आग्नेयी, ओंकार की कौन सी मात्रा को आग्नेयी कहा जाता है, या ये बनेगा द्वितीय मात्रा को वायव्या कहा गया है। निम्न में से कौन सा उपनिषद इस बात को जस्टिफाई करता है या बताता है या कहता है। तो आप इस वाले यानी कि छठे और 7वें श्लोक से आपको बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ओंकार के तीनों स्वरूप ओ उ म और ऊपर चंद्र बिंदु यानी चारों स्वरूप का अगर वर्णन किया जाए तो उनका विशद जो उनको क्या कहा जाता है वो आपको समझना होगा। अब आप 8वें श्लोक की तरफ जब चलेंगे, काल त्रयेपि यत्रे माम मात्राम नूनम प्रतिष्ठिता ऐशा ओंकार आख्या तो धारणार्भिनिबोधतः। यानी कि इन जो चारों मात्राएं हैं इनमें से प्रत्येक मात्रा 3-3 काल का रूप है। गजब की बात है, बहुत थोड़ी सी डीप साइंस है, आपको फोकस होके समझना होगा इस बात को कि जैसे ओंकार की जो मात्राएं हैं, एक तो अर्धचंद्राकार है उसको अगर छोड़ भी देते तो 3 जो ओ उ म है यानी जो 3 मात्राएं हैं वो 3-3 काल यानी कि टोटल 9 काल होगा। तो 3-3 कालों का रूप है। इस प्रकार ओंकार को द्वादश कलाओं से युक्त कहा जाता है। तो अगर अगर 4 स्वरूप को मान लिया जाए तो अगर एक 3 का है तो 4 12 का, तो ओंकार कितनी कलाओं से युक्त है, 12 कलाओं से युक्त है। धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। आख्यातो धारणा, ध्यान और निबोधता, यानी कि यदि आपको इसका बोध करना है तो धारणा, ध्यान और समाधि, इसी के द्वारा आप ओंकार के इन 12 स्वरूपों का अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगेन एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि ओंकार कितनी कलाओं से युक्त है या द्वादश कलाओं से युक्त ओंकार के विषय में कहाँ वर्णन किया गया है। थोड़ा बहुत प्रश्न घुमा के दिया जा सकता है अगर नाद बिंदु उपनिषद में आप जाते हैं तो। आगे 9वां है, इसके विषय में आप देखेंगे कि अब इन मात्राओं का वर्णन है, ये जो 12 मात्राएं हैं इनका वर्णन आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे है कि घोषणीम प्रथमा मात्रा विधि उन्मात्रा तथा परा पातंगिनी तृतीया स्यात् चतुर्थी वायु वेगिनी।
यानी कि जो प्रथम मात्रा है उसे घोषणी कहा जाता है, घोषणा जो करने वाली उसे घोषणी। द्वितीय मात्रा जो है उसको विद्युन मात्रा कहा जाता है। तृतीय मात्रा जो है उसे पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायु वेगिनी के नाम से जानी जाती है। आप एक ग्राफ बना लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा और उसमें ऊपर से लिख सकते हैं ओंकार की 12 मात्राएं, यानी कि प्रत्येक चार भाग हैं उनमें से प्रत्येक 3-3 की है तो 12 मात्राएं हैं और उन 12 मात्राओं का क्या-क्या नाम है। 10वां श्लोक देखते हैं। पंचमी नमधेया तु षष्ठी चंद्रया विधीयते, सप्तमी वैष्णवी नाम, अष्टमी शांकरारीति च। यानी कि पांचवी का नाम नामधेया है, छठवीं छठवीं जो है उसको ऐन्द्री कहा जाता है, सातवीं वैष्णवी के नाम से जानी जाती है और आठवीं शांकरी के नाम से जानी जाती है। अब नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं को क्या कहते हैं वो देखिए 11वें श्लोक में। नवमी महती नाम, धृतीयस्तु दशमी मता, एकादशी भाविन नारी, ब्राह्मी तु द्वादशी परा। यानी कि जो नौवीं है उसको उसे क्या कहते हैं, उसे महती कहते हैं और 10वीं को धृति कहा जाता है। 11वीं मात्रा उसको मौनी भी कहा जाता है, मौनी या नारी भी कहा जाता है। हालांकि ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द में आजकल प्रयोग होती हैं। नारियों को मौनी नहीं कहा जाता, परंतु यहाँ पे जो शब्द है उसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ आता है। नारी जो है वो 11वीं मात्रा है और 12वीं मात्रा जिसको ब्राह्मी कहा जाता है। अब इसके विषय में बताते हैं कि क्या किसका क्या उपयोग है और कैसे क्या कार्य करता है। प्रथमाया तो मात्रायाम यदि प्राणैर्युज्यते भरते वर्ष राजा सो सार्वभौमा प्रजायते। यानी प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह भरत वर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेता है। यानी कि उसका जन्म जो है वो विशद राजा के तौर पे होता है, यानी वो राजवंशी हो सकता है, यानी कि जो रजगुण है वो इसमें प्रधान हो जाता है। द्वितीयायाम समुत्क्रांतो भवेदेक्षो महात्मवान, विद्याधर तृतीयायाम गांधर्व सतु चतुर्थिका। यानी कि जो ओंकार की द्वितीय मात्रा में जो साधक प्राणों का उत्क्रमण होता है जिसका, वह महान और महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। तृतीय मात्रा में जो लोग प्राण त्याग करते हैं, यानी कि साधना के दौरान जो लोग प्राण त्याग करते हैं वो विद्याधर के रूप में, और चतुर्थ मात्रा के प्राण में परित्याग करने से गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। पंचमायात मधया मात्रायाम यदि प्राणैर्विज्यते है उषितः सह देवत्वम सोमलोके महीयते। यानी कि जो पांचवी मात्रा है उसके प्राणों का जो उत्क्रमण होता है वो तुषित नाम देवों के साथ निवास करता है और चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यानी जो तुषित होते हैं बेसिकली वो चंद्रलोक के देवताओं को कहा जाता है। तो पांचवी मात्रा के विषय में बताया जा रहा है। जो पांचवी मात्रा है उसके अध्ययन और उसकी साधना के दौरान जो लोग त्याग करते हैं अपने शरीर का, अपने आत्मा का, या अपने आत्मा को शरीर से विमुक्त करते हैं तो वो तुषित होते हैं और ये तुषित कहाँ निवास करते हैं, चंद्रलोक में। आगे है 15वां श्लोक। षट्याम इंद्रियस्य सायुज्यम, सप्तमायाम वैष्णव पदम, अष्टमायाम वर्जते रुद्रम, पशूनाम च पतिम तथा रुद्रम। यानी कि छठवीं मात्रा में साधक देवराज इंद्र के बराबर पद को प्राप्त कर सकता है और सातवीं मात्रा में जो प्राण त्याग करता है वो भगवान विष्णु के पद यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और आठवीं मात्रा में जो ध्यान करते हुए अपने अपने शरीर का त्याग करता है वो पशुपति भगवान शिव के रुद्र लोक में जाकर अपनी समीपता का लाभ प्राप्त करता है और यही वाला महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर देखा जाए तो आठवीं मात्रा महत्वपूर्ण है। आठवीं मात्रा जिसको लगभग लगभग मुझे लग रहा है वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आखिर आठवीं मात्रा आपने अभी लिखी थी, सातवीं वाली को वैष्णवी बोलते हैं, आठवीं मात्रा को ऐन्द्री बोला जाता है। तो ऐन्द्री जो है वो पहुंचा देती है आपको रुद्र देश की तरफ। तो ये बेसिकली जो बातें बताई जा रही हैं ये ओंकार से संदर्भित हैं। अब नवीं मात्रा के विषय में बात है कि नवम्याम तो महरलोकम, दशम्याम तो जन्म वर्जित, एकादश्याम तपोलोकम, द्वादश्याम ब्रह्म शाश्वतम। यानी कि नवीं मात्रा में महलोक को प्राप्त होता है, 10वीं मात्रा में जनलोक को प्राप्त होता है यानी कि ध्रुवलोक को, और 11वीं मात्रा में तपोलोक को, और 12वीं मात्रा में शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ओंकार की साधना का ये लाभ है। ततः परतरम शुद्धम व्यापकम निर्मलम शिवम। अब देखिए यहाँ आया ना मेरा नाम, तो रुद्र और शिव एक ही साथ नाम आ रहे हैं। ये नाद बिंदु उपनिषद है, ये मार्कआउट करने वाली चीज है। सदोदितम परम ब्रह्मम ज्योतिषाम उदयो यथा। यानी कि इससे भी परतर परे जो यानी इसके भी बाद अगर आप देखते हैं तो श्रेष्ठ व्यापक शुद्ध निर्मल
यानी परतरम शुद्धम व्यापकम निर्मलम शिवम, यानी कल्याणकारी सदैव उदीयमान वह परम परब्रह्म जो तत्व है, उसी से सभी तरह की ज्योतियां प्रादुर्भाव हुई हैं और उसकी साधना ही आपके लाभ का विषय है। अतीन्द्रियम गुणातीतम मनोलीनम यदा भवेत अनुपम शिवम शांतम योग युक्तम सदा विषेत, यानी कि जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों में और सत रज और तम इत्यादि तीनों गुणों से परे हो जाए, जब इन तीनों गुणों से बाहर हो जाए और परम तत्व में विलीन हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति उपमा रहित हो जाता है, यानी वो अनुपमेय हो जाता है। अनुपम जिसको बोलते हैं ना, किसी से उपमा नहीं की जा सकती, कल्याणकारी होता है और शांत स्वरूप हो जाता है। ये उच्च स्थिति में पहुंचे हुए योग साधकों को माना जाता है कि ये जो है ऐसा साधक योग युक्त साधक है और ऐसे साधक को योग साधक कहा जाता है। अब बात आती है नेट जेआरएफ के प्रश्नों की, कि अगर प्रश्न आएगा तो इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो पहले तो ओंकार के तीन, ओंकार के चार स्वरूप आ गए, चार जो सामान्य स्वरूप है, उनके बाद उनमें उनके 12 भागों का वर्णन है। इसके इतर इसमें अभी तक तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा 18वें में जो आपको कदापि परेशान कर सके। 18वां देखते हैं कि सॉरी 19वां देखते हैं कि क्या है, कैसे इसमें बताया जा रहा है कि योग युक्त साधक कैसा हो और उसमें क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए और कैसे योग से जो है वो आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति और दोष और जो दोष हैं उससे दूर हो जा सकता है। 19वां श्लोक है, तद युक्त मन्यो जंतु शनैर मूर्छ लोक लेवरम संस्थितो योगाचरेण सर्व संग विवर्जिता, यानी कि जो योग युक्त हो जाता है, जो इस प्रकार के योग की धारणा करता है, यानी जो ओंकार वाले स्वरूप को फॉलो करता है और किसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसे साधक अविद्या इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाते हैं और योग पद्धति से स्वस्थ हो जाते हैं, यानी स्वस्थ का मतलब आत्मा में स्थित हो जाते हैं और सभी प्रकार के आसक्ति से दूर होते हुए धीरे धीरे परम पद को प्राप्त करते हैं। 20वां श्लोक इसी बात को बताएगा कि ततो विलीन पाशो सोमविलहो कमला प्रभु तयनेव ब्रह्म भावेन परमानंद मश्रुते, यानी जो भी सांसारिक बंधनों का जिसका समन हो जाए, वह निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त करता है और स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। क्योंकि देखिए ओंकार की साधना में ये बात बताई गई है कि प्रथम स्टेज पे आप राजा बनेंगे, द्वितीय स्टेज पे आप यक्ष बनेंगे और धीरे धीरे आप जो है वो तपलोक और महलोक तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि अन्य तमाम लोकों से उत्कृष्ट है। तो यानी कि आप स्वयं स्वयंभू होने की क्षमता रखते हैं। ओंकार स्वरूप इतना जबरदस्त है, उसके विषय में बात बताई जा रही है। 21वां श्लोक इसी बात को और बल देगा, आत्मनम सत्यम ज्ञात्वा कालम नय महामते प्रारब्ध मखिलम भुजन्नाद्वेगम कर्तुमर्हसि, यानी कि हे पुरुष, बताया जाता है हे ज्ञानवान पुरुष, आप लगातार प्रयत्न कीजिए और आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास कीजिए, उसी के सतचिंतन में अपने समय को लगाइए। जो भी प्रारब्ध का कर्म है वो कष्ट कठिनाइयां आपके सामने लेके आएगा, उसे भोगिए और भोगते हुए आप उद्विग्न मत होइए और धीरे धीरे वो आपका प्रारब्ध जो है वो कट जाएगा और आप उस परम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। उत्पन्ने तत्व विज्ञाने प्रारब्धम नैव मुंचति तत्व ज्ञानोदयाद दुर्वम प्रारब्धम नैव विद्यते देहादीनाम सत्वातु यतः स्वप्नो विबोधतः कर्म जन्मांतरीयम यत प्रारब्धमिति कीर्तिमम, यानी कि इसके विषय में बात बताई जा रही है कि आत्मज्ञान के प्रादुर्भाव होने पर, जब आप आत्मा के विषय में जानने लगते हैं, जब आप ओंकार स्वरूप को समझने लगते हैं, तो प्रारब्ध जो है वो आपके लिए कठिन नहीं हो जाता है, फिर आप बहुत इजीली प्रारब्ध को काट सकते हैं। जैसे जैसे तत्व ज्ञान प्रकट होता जाएगा, आपका प्रारब्ध का कर्म भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप स्वप्न लोक के दैहिक भाव से दूर होते हुए और आप अपने नए स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जहां पे आप ओंकार के ध्यान के बाद परम समाधि को प्राप्त कर सकेंगे। और यही इसी अवस्था को प्रारब्ध कर्म विक्षति की संज्ञा दी गई है। क्या कहा जाता है 24वें श्लोक में कि ततु जन्मांतर भावत पुंसो नैवस्ति कर हिचति स्वप्न देहो यथाध्यास तथा वैक्यम ही देह का, यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है वो जन्म जन्मांतर के किसी भी विषय वस्तु से डरता नहीं है। प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी बाधक हो भी नहीं सकता। जैसे स्वप्नशील देह होती है, वास्तविकता में वो कोई देह नहीं है, केवल अभ्यास मात्रा होती है। जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं और उस सपने में आप टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो सारी चीजें वो एक सिर्फ कल्पना है। महसूस होता है कि बहुत क्लियर है, लगता है कि आप ही गिरने वाले, परंतु वास्तविकता उससे भिन्न होती है। और आप उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुषों के लिए प्रारब्ध होता है कि चलो जो चीजें कर ली हैं उससे फिर झेलना बहुत कठिन नहीं होता है। 25वां श्लोक भी इसी विषय पे कहता है कि अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्म भावो कुतः स्थिति उपादानम प्रपंचस्य मृदा दांड यसेव पश्यति,
यानी कि जो अयथार्थ है, जो वास्तविक नहीं है, अध्यस्त है, यानी कि जो अयथार्थ है, वो उसकी उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है? जो उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु में कोई व्यक्ति स्थित कैसे हो सकता है? इसलिए इस इन सारी प्रपंच की जो बात है ना, ये जितना भी ये प्रपंच आ रहा है, इस सारी प्रपंच का कारण कौन है? आत्मा है। जैसे मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्र का उपादान जो है वो मिट्टी ही होती है। अब आप एक बात समझिए, जैसे मिट्टी है, मिट्टी का बर्तन है, आप मिट्टी से बर्तन बना लीजिए, वापस जब आप उस मिट्टी के पे अगर उस बर्तन को छोड़ देते हैं या मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप छोड़ेंगे तो वो मिट्टी ही उसे तोड़ देगी और अंत में वापस उसे आपस में मिला लेगी। वैसे ही शरीर और आत्मा का सिद्धांत है कि पिछले जन्मों के तमाम भावों को वो मिट्टी की तरह एक संचय के तौर पे बना चुकी है। धीरे-धीरे जैसे ही आप वापस साधना में जाएँगे और वापस उसे गिराएँगे तो अगेन वो उसमें मिक्स अप हो जाएगा और फिर सारा प्रारब्ध जो भी है, जो आपको कठिन कठिन बना रहा है आपकी योग साधना को, वो शांत कर देगा, उसे विक्षिप्त कर देगा। अगला है 26वां 27वां श्लोक कि अज्ञानम चेति वेदांतस्य अस्मिन् ते कः विश्रुतः यथा रज्जुजं परित्यज्य सर्प गृह्णाति विभ्रमात् तदस्य सत्यम विज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धिः रज्जु खंडे परिज्ञाते सर्व रूपम न तिष्ठति। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप मार्क आउट कर लीजिए 26वां और 27वां। वेदांत क्या कहता है कि सभी संसारिक प्रपंच जो है ना, वो ज्ञान के अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रभाषित होते हैं और अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसके विनष्ट होने पे यानी उसके समाप्त होने पे संसार की स्थिति भी नहीं रह जाती है। जिस प्रकार जो भ्रम है, वो बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य क्या कहता है, सांप समझ लेता है ना रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझने की जो बात की गई है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि ये अज्ञानी पुरुषों का ये प्रादुर्भाव है और ऐसे ही मनुष्य क्या है, वो आत्मा का बोध नहीं कर पाता है और इस कारण से सांसारिक प्रपंचों का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरीके से उस रस्सी को पहचान लेता है, तो पूर्व में जितने भी दृष्टिगोचर होने वाले सर्प हैं, उन सब की भावना ही समाप्त हो जाती है और सर्प और रज्जु में यानी रस्सी में अंतर स्पष्ट कर पाता है। 28वां श्लोक भी इसी बात को बताता है कि अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यताम गते देहास्यापि प्रपंचात्व प्रारब्ध्वा स्थिति कृत। यानी कि जैसे अधिष्ठान स्वरूप जो है वो आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए। आप मान लीजिए अपने स्वरूप में अधिष्ठात हो जाते हैं, आप अधिष्ठित हो जाते हैं, विषय वस्तुओं को समझने लग जाते हैं, तो जितने भी प्रपंच है ना वो सब शून्य हो जाएँगे और जब ये प्रपंच शून्य होगा तो उसके बाद कोई भी कारण ऐसा नहीं बचेगा जो आपके आत्मज्ञान को रोक सके। 29वां श्लोक है अज्ञान जन बोधार्थम प्रारब्धमिति चोच्यते ततः कालवशदैव प्रारब्धे तो क्षयं गते। यानी अज्ञान से ग्रसित जो लोग हैं उनको बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है क्योंकि जब वो बार-बार पिछले कर्म के बारे में सोचेंगे कि ये गलत कर्म है, तो धीरे-धीरे उनके कर्मों का विनाश होना शुरू हो जाएगा और वो ये बात समझ जाएँगे कि वास्तविकता में कर्म का जो सिद्धांत है, वो प्रारब्ध हो, चाहे आज हो, चाहे वो आगे आने वाला कल हो, वो अगर आप प्रपंचों में फँसेंगे तो वो प्रपंच युक्त बनेगा। और मनुष्य क्या करता है जैसे सर्प अपने आप को जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के प्रपंचों से मनुष्य समेटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाद बिंदु उपनिषद ही है जो ये बात कहता है। ऐसे ही आप योग शिखो उपनिषद में जाके देखिए तो वो ये बात कहेंगे कि देखिए आप जो है सर्प के समान तो रहिए, आपको जब आवश्यकता हो तो अपने फन को फैलाइए, लेकिन आवश्यकता अनुरूप आपको उसको काउंटर करना भी आना चाहिए। यानी कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ के देखिए उसमें भी इसी विषय वस्तु की बात है कि आत्मा जो है वो विभिन्न विषयों में विषाक्त हो जाती है और जितने प्रकार के घाटों से पानी पिएगी, उतने प्रकार की गंदगी भी आने की संभावनाएं रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रपंचों से दूर होना है। नाद बिंदु उपनिषद का क्लियर वर्णन है। जितने प्रपंचों में आप नहीं रहेंगे, वो आपको उतना ही हल्का बनाएगा और आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। 30वां श्लोक है ब्रह्म प्राण वसंधानम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयं विभर्द वेदात्मा मेघापाय शुमान इव। यानी कि ओंकार स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और ये वैसा ही है जैसे बादलों के हट जाने पे भगवान भास्कर यानी कि सविता देवता प्रकाशित हो जाते हैं, ठीक वैसा ही है। यानी ओंकार स्वरूप जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही वो ओंकार स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी आत्मा के साथ एकाकार वाली भावना हो जाएगी, चिदानंद रूपम शिवोहम शब्द आता है ना कि चिदानंद रूपम शिवोहम, यानी मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, यानी वो शिव के उस कल्याणकारी भाव की बात की जा रही है कि जैसे जैसे ये एकात्म होता जाएगा तो ये एकात्म योग को जन्म देगा और
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आगे देखते हैं 31वां सिद्धासन है। अब ये आप योगियों के लिए, जो योग के छात्र हैं, उनको अगेन नेट जेआरएफ वालों के लिए काम की चीजें हैं आगे आने वाले श्लोकों में। क्या है कि सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम सांदेय वैष्णवीम शृणुयाद दक्षिणे कर्णे नाद मंत्रगतम सदा। यानी योगी को सिद्धासन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। मार्क आउट कीजिए, सिद्धासन एक और वैष्णवी मुद्रा, इन दोनों का वर्णन कहाँ आया? नाद बिंदु में। इसके पहले वाले उपनिषदों में भी अगर आप देखेंगे, योग के जितने उपनिषद है उनमें भी दो दो आसनों का है। एक में सिद्धासन है, एक में क्या कहते हैं पद्मासन है, उसका वर्णन भी। योग शिखोपनिषद को उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। योग कुंडल्य उपनिषद को उठा के देखिए, उसमें भी दो प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। आप मुझे बताएंगे कि कौन से दो आसनों का वर्णन योग कुंडल्य उपनिषद में किया गया और योग शिखोपनिषद में किया गया? इसमें एक आसन आ गया सिद्धासन, और मुद्रा आई वैष्णवी मुद्रा। तदंतर दाहिने कान के अंदर उठाते हुए नाद का सतत श्रवण करना चाहिए। जो दाहिने कान में नाद आ रहा है उसके विषय में बात कही जा रही है कि उसका अनुसरण कीजिए। अभ्यस्यमानो नाद एवं ब्रह्म मां वृणते ध्वनिम पक्ष द्विपक्ष खिलम जित्वा तुर्य पदम वज्रेता। यानी कि इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेगा। बार बार वो क्या करेगा, उसमें से बाकी आवृत ना फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इतनी तीव्र हो जाएगी कि बाकी चीजें आपको सुनाई नहीं देंगी। और दोनों पक्ष जो है आकार और मकार, ये जीत कर आप ओंकार को धीरे धीरे आत्मसात कर लेंगे, और इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहा जाता है। 33वां श्लोक है, श्रूयतो प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महानम वर्धमानस्त ततस्ताभ्यासे श्रुतो सूक्ष्मतः सूक्ष्मतः सूक्ष्म सूक्ष्मतः। यानी कि अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था जो होती है, वो जो महानाद है ना, जिसको अनाहत ध्वनि कहा जाता है, वे अलग अलग प्रकार से सुनाई देगी। और जब धीरे धीरे अभ्यास अधिक हो जाएगा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नाद है, जिसे अनहद कहा जाता है, वो भी आपको सुनाई देने लग जाएगा। आगे 34वां श्लोक भी इसी बात को बताया कि आदो जलदीभूत भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभु घंटा काह जल तथा अन्ते तु किडिंग वशीणाम भ्रमरणी स्वप्न इति नाना विधा नादा श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। यानी कि जब नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में, जैसे समुद्र है, मेघ है या झरने है ना, उस प्रकार की ध्वनियों के समान सुनाई देगी जब आप शुरुआती मेडिटेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था जो है वो आपकी आगे बढ़ती जाएगी, तो मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति, और उसके बाद अंत में किंकड़ी, वंशी, वीणा और भौरे के समान बहुत मधुर नाद ध्वनि सुनाई देगी। और धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार की नाद जो है वो धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ बढ़ती चली जाएगी। महति श्रूयमाणे तु महाभेर्या की ध्वनो तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नामदेव परामृशेत। यानी कि निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए भेरी इत्यादि की ध्वनि बहुत तेजी से सुनाई देने लगे, तो उससे भी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार कीजिए। यानी कि जितनी माइन्यूट फ्रिक्वेंसी है, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को ऐसा लगता है, आप जैसे आप मार्कोनी को देखिए, आप जैसे क्या कहते हैं, जिन्होंने दीर्घ किरणें खोजी, जिन्होंने लघु किरणें खोजी, जिन्होंने रेडियो एक्टिव किरणें खोजी, इन लोगों को लगता है कि दे आर द फाइंडर्स ऑफ द रेज। बट स्टिल आप इन श्लोकों को देखिए तो यू विल फाइंड कि वास्तविकता में ये किरणें और ये फ्रिक्वेंसी शब्द जो आ रहा है, ये फ्रिक्वेंसी शब्द जो है वो हमारे उपनिषदों में बहुत पहले से वर्णित है। यानी कि जो नाद शब्द आ रहा है, जिससे आज आप एफएम सुनते हैं ना कि 93.3 पे आप रेड एफएम सुन रहे हैं या अन्य किसी एफएम को आप सुन रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे, वही बात ये नाद बिंदु उपनिषद कहता है कि जब आप धीरे धीरे अपनी फ्रिक्वेंसी सूक्ष्म करते जाएंगे, छोटी करते जाएंगे, तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप बहुत सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकेंगे। यही वो ध्वनि और यही वो फ्रिक्वेंसी का सिद्धांत है जो महाभारत के कृष्ण के साथ भी है। जब जो घड़ियाल है वो हाथी को खींच रहा है नीचे की तरफ, और हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी वाला सिद्धांत आता है, और हाथी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में रुदन करता है और वो रुदन कृष्ण को सुनाई देता है। तो ये संभव कैसे है? ये जो संभवता है वो इसी नाद बिंदु उपनिषद के मतलब कथाकारों का या कथानकों का वर्णन है। आप यदि ओंकार के चारों स्वरूप के 12 भागों का अगर पूर्णता से ध्यान कर लेते हैं, जिसमें सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा का प्रमुख स्थान है, जब आप इनका अभ्यास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपको उस स्थिति तक पहुंचा देगा कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम फ्रिक्वेंसी को भी समझ सकेंगे। धन मृत्यु सुजवा सूक्ष्म सूक्ष्म मृत्यु सुजवा घने रम मामड़पीक्षितम मनो नान्यत्र चलाएत। यानी कि घन नाद को छोड़कर, एक नाद है जिसको घन नाद बोलते हैं, सूक्ष्म नाद यानी मंद ध्वनि, और उससे भी सूक्ष्म नाद का परित्याग करके
घन नाद की तरफ मन को लेके जाना है, ये फाइनल स्टेप है। अन्यत्र और इधर-उधर मन को भ्रमित मत होने दीजिए। यत्र कुत्रापि वा नादे लगतिं प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिरी भूत्वा तेन सार्धम विलीयते। यानी साधक का मन धीरे-धीरे जो है वो अति मंद और अभेद ध्वनि की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो मन को कंट्रोल कर लेगा तो वो खुद ही चित्त में स्वमेव तन्मयित हो जाएगा, और इसी को तन्मय कहा जाएगा। विस्मृत्यम सकलम बाहम नादे दुग्धा वन्मनः एकीय भूताय सहसा चिदाकाशे विलीयते। यानी कि साधक का मन सभी सांसारिक जितने भी प्रपंच है ना उससे विस्मृत होंगे, और फिर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद में एकीभूत हो जाएगा। जैसे दूध में आप पानी मिला दीजिए तो वो क्या होगा, वो पता नहीं चलेगा ना। ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को जब बाहरी प्रपंचों से काउंटर करके आप वापस अपने आप में स्व में स्थापित हो जाएंगे, तो फिर वो आपको उस नाद की तरह, दूध की तरह, जैसे आप पानी और दूध में आप अनहद नाद में समाहित हो जाएंगे, और ये मन के साथ एकात्म भाव कहा जाएगा। और जब ये अवस्था होगी तो चिदाकाश में आप स्वयं को विलय करता हुआ महसूस करेंगे। 39वां श्लोक है। 40वां है, उदासीन नस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी उन्मी कारकम सद्यो नाद मेवाद धारयेत। यानी संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करे और सतत अभ्यास के द्वारा मन को कंट्रोल करने की कोशिश करे। जब मन नियोजित हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उसी नाद में रमण करने लगेगा। देखिए एक और उदाहरण आपको देता हूँ। सामान्यतः आपने म्यूजिक सुना होगा, कोई भी गाना आप सुनते होंगे, एक स्पेसिफिक डेसिबल, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में वो मंत्र चलता है। आपको एक और चीज बताता हूँ, साउंड थेरेपी को आप सुनिए। साउंड हीलिंग में आप देखते होंगे कि 40 हर्ट्ज का गाना है, 82 हर्ट्ज का गाना है, 200 हर्ट्ज का गाना है, 380 हर्ट्ज का गाना है। अलग अलग जो हर्ट्ज होते हैं ना, जो उसका निनाद स्वर होता है, वो आपके मन को झंकृत कर देता है। यानी मन के ऊपर अगर आपको इम्पैक्ट डालना है तो नाद से बेहतरीन कोई विषय वस्तु नहीं है। एक पुस्तक मैं आपको बताता हूँ, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, मेरे पास है। आप कभी आपको मौका मिले तो आप ये देखिएगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। अगर आपको कभी मौका मिले तो करीब करीब मुझे लग रहा है ये 200-300 पन्ने की किताब है। आप इसमें बाखूबी उन सारे विषय वस्तुओं को समझ पाएंगे कि आखिर ये नाद शब्द आ क्या रहा है और कैसे ये फ्रिक्वेंसी मायने रखती है। मेरे पास इससे संदर्भित बहुत सारे रेफरेंस है। आपके नाद बिंदु में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी इसमें पता चलेगा कि क्या है। योगाभ्यास में नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, सुरत योग, स्वर योग, मंत्र योग, लय योग, इन सबके विषय में बताया गया है। और बहुत सारी शब्द द्वैतवाद का सिद्धांत है इसमें, उद्गीत विद्या की बात की गई है इसमें, और योगाभ्यास के कर्म कांडों की बात की गई है, और 9 शब्द जो है, 24 अक्षर जो है, उन सब का वर्णन बाखूबी किया गया है इस पुस्तक में। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस शब्द बिंदु नाद बिंदु को पढ़िएगा। बड़ा महत्वपूर्ण, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म इस पुस्तक का नाम है। यही बातें जो है यहाँ पे नाद बिंदु उपनिषद में भी बताई जा रही है कि योगी को हमेशा वो सतत चिंतन करते हुए परित्याग कीजिए, तमाम भावनाओं का परित्याग करें और मन में एकाग्र होइए। धीरे धीरे आप उस सूक्ष्मतम माइन्यूट फ्रिक्वेंसी के शब्दों का भी ध्यानार्पण करने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? ओंकार की साधना बड़ी आवश्यक है। आगे देखते हैं, मकरंद ये 42वां श्लोक है। मकरंदम पिबंद भृंगो गंधात्र अपेक्षते तथा नादासक्तम सदा चित्तम विषयम नहीं कांगतति। यानी कि जिस प्रकार जो भंवरा है वो फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त जो है वो विषय वासना इत्यादि की आकांक्षा ही नहीं रखता है। आगे 43वां श्लोक है, बद्ध सुनादग्धेन सद्यम सत्यक्तम चापलः नाद ग्रहण तस्मित मंतरंग भुजंगम। यानी कि जो चित्त है वो अंतरंग है, वो भुजंग है, सांप के समान है। और जब आप ऐसे ऐसे स्वरों से ऐसे सुंदर नाद की तरफ जब आप आबद्धित हो जाएंगे, जैसे सांप होता है ना, उसको चांदनी रात में वो निकलता है फूलों की सुगंध लेने के लिए, ठीक उसी प्रकार मन भी है। अगर आप अच्छे नाद की तरफ आबद्ध हो जाएंगे तो तमाम तरीके की जो चपलता है, जो मन के विषय है, उनका त्याग होना शुरू हो जाएगा। विस्मृत्यम विश्वमेकाग्रम कुत्र हितम हिदावती मनोमत गजेन्द्रेश्य विषयोदान चारिण। देखिए मैंने बताया हाथी के विषय में, उसकी कथा यहाँ पे आएगी। नियम मन सामर्थ्यम निनादो निशितांकुश नादो अंतरंग सारंग बंधने वगुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलयापित च ब्रह्म प्रणव संलग्न नादो ज्योतिर्यात्मक। यानी कि जब मन जो है वो सांसारिकता को धीरे धीरे विस्मृत कर देगा और एकाग्र भावना को धारण कर लेगा, तो धीरे धीरे वो तमाम तरीके की वासनाओं से दूर हो जाएगा। और ये आपको इतना ज्यादा कंट्रोल काउंटर करा देगा कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम था वो आपको तीव्र से तीव्रतम के तौर पर सुनाई देने लगेगा। और ये एक ऐसे एक जाल का निर्माण करेगा जो आपको हाथी जैसे आने वाले विचारों का भी परित्याग करने के लिए मजबूर कर देगा, और
मन जो है वो विभिन्न प्रकार के तरंगों को रोकने का कार्य करना शुरू कर देगा और आप धीरे-धीरे ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हो जाएँगे और नाद स्वयं ही आपको प्रकाशित करने लगेगा। 47वां श्लोक है मनस्तत्रयलयं यति तद्विष्णु परमं पदम तावादकाश संकल्पो यावत् शब्दः प्रवर्तते। यानी कि मन जो है वो वहाँ की विलय को प्राप्त कर लेगा और वही श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। और जब मन में आकाश तत्व का संकल्प होगा, वो तभी तक रहेगा जब तक शब्दों का उच्चारण रहेगा। यानी कि जब आप ओम ऐसे अनाहत नाद की तरफ बोलेंगे ना, जैसे हम लोग नाद बिंदु में देखिए होता क्या है, जब आप ओम बोल रहे हैं ओम, ये इस तरीके की जब धारणा, जब इस तरीके के शब्द आप निकालना शुरू कर देंगे, कालांतर में ये अपने आप से स्वयं ही ये उच्चारित होने लगेगा आपके मन में, आपको बोल के सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये स्थिति जो है ये आपको परम पद विष्णु पद तक लेके जाने की क्षमता रखती है। यही इसी बात को बताते हैं आगे कि 48वें श्लोक में निशब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मा समीर्यते नादो यावन मंत्रास्त वानंदात्नोपि मनोन्मनि। यानी कि निशब्द होने पर जब आप शब्द रहित हो जाएंगे, जब आप बोलेंगे नहीं, तो वो पर ब्रह्म के परमात्मा तत्व की अनुभूति आपको वहां से होनी शुरू हो जाएगी। और नाद जब तक आपके मन में रहेगा, जब तक उसका अस्तित्व बना रहेगा, तो तब तक आप अपने आप को धीरे धीरे काउंटर करते चले जाएंगे। लेकिन जब नाद को बोल के सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आप परम शून्य की तरफ जाएंगे, वो आपको परम तत्व की तरफ लेके जाएगा और यही परम पद की प्राप्ति का मूल कारक बनेगा। स शब्दाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमं पदम सदा नादानुसंधान सत्क्षीणा वासनां भवेत् निरंजने विलीयते मनोवायुना संशयः नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यन्ति ब्रह्म प्रणवानादके सर्वास्थिति विनिर्मुक्तो सर्वचिंता विवर्जिता मृत्युवतिष्ठे योगी समुक्तो नात्रम संशय शंख दुदुम्भि नादम च न शृणोति कदाचन। यानी कि जो शब्द है, देखिए ये इन इन समस्त श्लोकों की मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। बेसिक बात इसमें ये है कि जैसे दुंदुभी होती है ना, वो भी आपको, जैसे शंख की ध्वनि भी आपके कान के पास बनेगी, तो वो भी आपको सुनाई न दे, इस अवस्था तक पहुंच जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, योगियों की मुक्त अवस्था बोलते हैं। बात कही जा रही है कि जब आप शब्द युक्त नाद के अक्षर में धीरे धीरे ब्रह्म रूप की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, शब्द रूप से ब्रह्म रूप की तरफ का जब आपकी निष्गति हो जाएगी, उसके बाद समस्त संसारिक विषय वस्तु जो है वो, चाहे आप कितने भी संशय में रहेंगे, उन संशयों से निकाल के आपको ऊपर ले जाएगी। और ये क्या करेगा, आपके लौकिक अवस्था को, यानी कि आज लौकिक को आदि दैविक तक पहुंचाने की अवस्था में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यही योगी की जागृत अवस्था का कारक बनेगा। जैसे योगियों की 3 अवस्था बताइए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, लेकिन इन सबसे वो ऊपर उठा के परम पद की प्राप्ति का कारक बनेगा। 53वां श्लोक है इसमें, काष्ठ वज्जायते देहम उन्माय वत्स्या ध्रुवम न जानाति शीतोष्ण न दुखम न सुखम तथा। यानी कि सुख दुख जितनी भी चीजें ये सब समाप्त हो जाएगी, न गर्मी होगी न शीत का पता लगेगा, मन में मन जो है वो अमन हो जाएगा। उस अवस्था को प्राप्त होने पे शरीर जो है वो चेष्टा रहित हो जाएगी। तो मन के अमन होने की जो बात है, वो नाद बिंदु उपनिषद का क्या मूल सोर्स है, वो है नाद, यानी कि अनहद नाद, यानी ओंकार के स्वरूप का ध्यान। बेसिकली आपको कुछ बातें यहाँ पे मिलेंगी, मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा कि नेट जेआरएफ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नाद बिंदु कैसे कैसे आपके लिए कार्यकारी और कितने प्रश्न बनेंगे। न मानम नवमानम च संतिक्त्वा तु समाधिना अवस्त्रात्र यमन्वेति न चितम योगिनम सदा। यानी कि मान अपमान से परे हो जो योगी, समाधि द्वारा वो इन सभी का पूर्णतः परित्याग कर देगा। योगी का चित्त जो है वो तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इत्यादि में कभी अनुगमन करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो बार बार जो उसमें अनुगमन करेगा, उससे धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो परम तत्व को प्राप्त करने लगेगा। यानी कि जो योगी का जो चित्त है वो काउंटर हो जाएगा तमाम विषय वस्तुओं से। चित्त की जितनी भी भूमिया, आप पतंजलि को यहाँ कोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध तमाम अवस्थाएं बताई गई हैं। चित्त को भी बताया गया कि खुद 2 प्रकार का होता है। चित्त की वृत्तियों के विषय में बताया गया कि वृत्तियां कैसी होती हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इन सारे विषय वस्तुओं की बात की जा रही है कि ये तमाम जो चीजें हैं कि यहीं पे शून्य हो जाएंगी। यानी कि अगर आप पतंजलि के योग को उठाते हैं तो पहले में माना अथयोग अनुशासनम से शुरू करके जैसे ही योग चित्त वृत्ति निरोधा पे पहुंचते हैं और चित्त पे आते हैं, वहां से तुरंत नाद बिंदु बोलता है कि ऐसा है, यहाँ से एक शॉर्टकट है, अगर आपको लेना है तो नाद बिंदु की तरफ रुख कर लीजिए। पहला ही जो शब्द है वो ओंकार आपके चित्त को काउंटर कर देगा। तो आपको तमाम जो 190 92 जो श्लोक है, 93 श्लोक है पतंजलि के, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे पास 54 55 श्लोक है, मेरे तरफ से शॉर्टकट ले लो। हालांकि पतंजलि, इसीलिए पतंजलि को सूत्र बोला जाता है। पतंजलि के अगर समस्त सूत्रों का अवलोकन करेंगे, अत योग अनुशासनम, अत शब्द मोड़ देता है एक किताब की तरफ, अगर आप अत को पकड़ लेंगे तो अत ब्रह्म विद्या की तरफ आप मुड़ जाएंगे, तो वहां से एक और, यानी हर एक श्लोक जो पतंजलि
पतंजलि का वो सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से एक रास्ता है, अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट पकड़ के उधर से निकल सकते हैं, ऐसा है पतंजलि का लेख, तो इसीलिए उनको महानतम माना जाता है। अब आती है बात 55वें और 56वें श्लोक की, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। जाग्नित दिनवान विनिम मुक्त स्वरूपावस्थतया मितयात दृष्टि स्त्रया यस्य विना सदृश्यम वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबम स ब्रह्मांतरांतरनाद रूपः। यानी कि जो योगी है वो जो स्वप्न की अवस्था से मुक्त हो जाता है और वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वास्तविक स्वरूप आपको पता है कि ईश्वरत्व की तरफ जाना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। इन्हीं सारी बातों को मिला के बार बार कहा जाता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है, क्योंकि बार बार उसको वास्तविक स्वरूप की तरफ इंगित किया जाता है। हर उपनिषद में, हर योग की किताब में बताया जाता है कि आत्मा को अल्टीमेट हमें वहीं पे पहुंचाना है। तो नाद बिंदु उपनिषद का अपना अपनी फिलोसफी है। नाद बिंदु उपनिषद ने कहा कि ओंकार का रास्ता पकड़ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ ओंकार के रास्ते में क्या है। और इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि बिना प्रयास के भी आप धीरे धीरे सिर्फ अपने नाद अनाहद नाद के अभ्यास के माध्यम से आप उस तत्व को प्राप्त कर ले जाएंगे। और यही क्या होगा, ये ब्रह्ममय जो होगा वो प्रणव नाद के अंदर तुरीय अवस्था यानी कि परमानंद में सदैव स्थित हो जाएगा। और यही उपनिषद है, यही नाद बिंदु उपनिषद की खासियत है, और यही नाद बिंदु उपनिषद के 56 श्लोक है। अब बात आती है, एक बार काउंटर करते हैं, जरा सा देखा जाए कि नाद बिंदु उपनिषद में योग नेट जेआरएफ के लिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओंकार के स्वरूपों का वर्णन है। ओंकार कितने भागों से मिलकर बना है, उसके कितने पार्ट्स हैं, और कैसे आप उसका ध्यान करेंगे, वो ध्यान आपको किस दिशा में लेके जाएगा, क्या लाभ है, और वो लाभ कैसे कैसे होता है। तुरीय अवस्था यानी चित्त की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, कौन कौन सा आसन बताया गया, यानी एक आसन है सिद्धासन, एक मुद्रा वैष्णवी के बारे में बात की गई है, और टोटल नाद बिंदु उपनिषद इतना, यानी कुल मिला के 10 प्रश्न भी बने, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ नाद बिंदु उपनिषद जो है वो समाप्त होता है। अगले उपनिषद में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।